हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 114, खरूज के वक़्त खुदावंद के मोजज़े। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखेगा और एंड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें हमने किस किस आयात में क्या कुछ सीखा है। पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं ज़बूर नंबर 114, खरूज के वक़्त खुदावंद के मोजज़े। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। जब इसराइल मिस्र से और याकूब का घराना अजनबी ज़बान वाली कौमों से बाहर निकला तो यहूदा उसका मक़दस बना और इसराइल उसकी ममलकत। समंदर ने देखा और भाग निकला और उर्दन पिछली तरफ से बहने लगा। पहाड़ मेंढों की मानंद और टीले भेड़ के बच्चों की मानंद उछले। ए समंदर तुझे क्या हुआ, तू भाग निकला। ए उर्दन तुझे क्या हुआ कि तू पिछली तरफ से बहने लगा। ए पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम मेंढों की मानंद उछले। ए टीलो तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की मानंद कूदे। ए ज़मीन खुदावंद के हजूर, याकूब के खुदा के हजूर लर्ज़ा हो, जिसने चट्टान को पानी की झील और चकमक को पानी का चश्मा बना दिया। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे चीज़ों, अब हम सीखेंगे कि हमने ज़बूर नंबर 114 की किन किन आयात में कौन कौन सी बातों को सीखा है। खुदावंद ने इसराइल को चुन लिया 1 से 2 आयत तक। मोजज़े वक़ू में आए 3 से 4 आयत तक, जिनका दिखाने वाला खुदावंद ही था 5 से 8 आयत तक। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।